नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं जो कि मुझे हमारे ही सब्सक्राइबर दोस्तों ने भेजी है। तो आइए मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, ये कहानी हमें जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं अब आपको उनकी आप बीती सुनाता हूं। काफ़ी साल पहले हम एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो फैक्ट्री शहर से थोड़ी बाहर की तरफ थी, लेकिन फैक्ट्री के पास से एक ट्रेन की पटरी गुजरती थी। उस फैक्ट्री में हम प्लास्टिक की चीज़ें जैसे बर्तन, बोतलें वगैरह बनाने का काम किया करते थे। हम ज़्यादातर दिन में ही काम किया करते थे और वो एक छोटा सा कारखाना था, तो वो रात में बंद ही रहता था। तो एक वक्त उस फैक्ट्री को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला और इसलिए हम देर रात तक काम कर रहे थे। उसी बीच एक रोज़ एक ऐसा हुआ कि हमारे एक साथी को सिगरेट पीने की तलब लगी। तो उसने कहा कि चलो एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और फिर हम कुछ 4-5 लोग फैक्ट्री से बाहर चले गए। फैक्ट्री के अंदर केमिकल से भरी हुई चीज़ें थी और इसलिए हम वहाँ सिगरेट पीना मना था। हम जब बाहर गए तब हम उसी फैक्ट्री के कंपाउंड वॉल के बाहर यानी पटरी की तरफ खड़े थे। हमारे साथी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और फिर हम सिगरेट पीने लगे। हमारे साथ जो साथी था जिसका नाम प्रजापति था, वो रेल की पटरी के पास टॉयलेट करने चला गया। उसके साथ एक और लड़का उसके पीछे पीछे चला गया और फिर ये सब कुछ होने के बाद हम फिर से फैक्ट्री के अंदर चले गए। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त रात के 12:20 हो रहे थे। अचानक से उन दोनों के नाक और कान से खून निकलने लगा। ये वही दोनों थे जो टॉयलेट करने पटरी के पास चले गए थे, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में इतना कुछ नहीं आ रहा था। तो हमारा जो मैनेजर था वो भी डर गया था। उसे लगा कि शायद किसी केमिकल की वजह से ये सब हुआ होगा। तो हम तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ पर उनके डॉक्टर ने जांच की और जांच के दौरान उस डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और फिर भी हमने उन दोनों को वही फैक्ट्री में आराम करने के लिए कहा। उसकी अगली रात वो वापस आ गए और उस रात फिर वही हुआ। उनमें से एक के कान और नाक में से खून निकलने लगा और दूसरा एक कोने में बैठा हुआ था, जैसे कोई बच्चा किसी भयानक सी चीज़ को देखकर डर जाता है। तो हमने फिर उन दोनों को उस रात भी आराम करने के लिए कहा। और जो हमारे मैनेजर साहब थे उन्होंने अगले दिन उन्हें किसी अच्छे से अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराने के लिए बोला। और अगले दिन वो दोनों वापस काम पर आ गए और तब मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ को महसूस किया। रात का वही वक्त हो रहा था और काम करते करते मेरा ध्यान उनमें से जो बड़ा था, मतलब प्रजापति था, उसकी तरफ चला गया। देखा तो वो एक मशीन के पास खड़ा किसी पैरालाइज्ड बीमार इंसान की तरह अपने शरीर को झटक रहा था, जैसे कि हम फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ वगैरह को देखते हैं। और वो भी ठीक उसी तरह खड़ा था। तब मैंने उसके साथ वाले दूसरे आदमी को ढूंढा, तो वो भी एक कोने में बैठकर ऐसी आवाज़ कर रहा था। अब मुझे इतना तो समझ आ गया था कि इनके साथ कुछ तो अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। उन दोनों का वहाँ कोई नहीं था, मतलब वो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन दिन भर हमने देखा कि वो एकदम नॉर्मल होते थे और रात में अचानक से उनकी हरकतें बदल जाती थी। तो हम दूसरे दिन उन्हें एक जाने माने बाबा के पास लेकर चले गए, जो कि चंडी माता के भक्त थे, जहाँ वो बाधित लोगों का इलाज करते थे। और जब हम वहाँ गए तो वो दोनों एकदम से नॉर्मल थे। दोनों को बाबा ने अपने पास बिठाया और फिर कुछ देर के लिए ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के कुछ 2-4 मिनट बाद ही उनमें जो दूसरा था वो अपने आप ही कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और वो शांत हो गया। लेकिन जो दूसरा था, जो प्रजापति, उसके कान और नाक से पहले जैसे ही खून निकलने लगा। फिर बाबा ने आंखें खोली और कहा कि ये दोनों किसी ऐसी जगह पर चले गए थे जहाँ कोई बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी और वो जगह बाधित थी और उस जगह पर जो बाधा थी वो अब इन्हें लग गई है। और तब उनमें जो बड़ा था, मतलब जो
प्रजापति था उसकी अचानक से आवाज़ बदल गई और उसने बहुत ही विचित्र आवाज़ में कहा कि हम पटरी के पास चले गए थे। अब उनमें जो एक था जिसे बाधा हुई थी वो तो चला गया था, लेकिन जो दूसरा था मतलब जो दूसरी आत्मा थी जो प्रजापति के शरीर में थी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर बाबा ने हमें वहीं आसपास से कहीं से एक आईना लाने के लिए कहा और उस पर कुछ निशान बनाए और उसे प्रजापति के सामने धर दिया। अब जैसे ही आईना प्रजापति के सामने धरा उसने अपना मुंह फेर लिया और वो ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा। वो आईने में देखने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपना चेहरा यहाँ वहाँ घुमा रहा था, गुस्से में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, झटपटा रहा था। और फिर बाबा ने आखिरकार हमें उसे बांधने के लिए कहा और फिर जैसे कि बाबा ने कहा था हमने उसे एक खंबे से बांध दिया और उसके सिर को पकड़कर उसे आईने में देखने के लिए मजबूर किया। आईने में देखते ही वो एकदम तेज़ी से बड़बड़ाने लगा। वो कुछ ऐसा कह रहा था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने आत्महत्या की और मैं वापस आऊँगा और उन सब को मार दूँगा। और ऐसे बड़बड़ाते हुए उसके सामने धरा जो आईना था वो अचानक से चकनाचूर हो गया। तब तक वो पसीने से लबालब हो चुका था, उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उस आत्मा ने उसके शरीर को छोड़कर जाते वक्त बस एक बात कही थी कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन इनमें से किसी को ज़रूर लेकर जाऊँगा। और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद वो जो दूसरा लड़का था, जो छोटा कम उम्र का लड़का था, उसे भी जिसे भूत बाधा हुई थी और उसकी काम करते करते अचानक से मौत हो गई। अब उसका कारण तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमने उसके पास जाकर देखा तो उसकी वही हालत थी कि उसके कान, नाक और आँख में से खून निकल रहा था। हम जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अब पता नहीं कि ये कोई संयोग था या कुछ और था, लेकिन मैंने इस घटना को अपने जीवन में बहुत करीब से देखा था और मेरे जीवन की ये बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावनी घटना थी। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर दोस्त अभिषेक कोटनाला जी ने भेजी है। तो आइए मैं अब आपको उनकी ये आप बीती अपनी आवाज़ में सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी आप बीती लेकर आया हूँ। मैं पहाड़ी क्षेत्र से हूँ और 2020 में मुझे देहरादून, जो कि उत्तराखंड का प्लेन इलाका है, वहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए जाना पड़ा। देहरादून में मेरी कोई खास जान पहचान नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा था। उन दिनों मेरी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त थी, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के सोने तक पढ़ाई और कॉलेज में व्यस्त रहता था। मतलब कॉलेज में भी मेरी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी और इसलिए मेरा अधिकांश समय पढ़ाई में व्यतीत होता था। हालांकि मैं इतना होनहार विद्यार्थी नहीं था, लेकिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास में मेरा भरोसा था और ये बात मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। पिताजी और मुझ में बस एक बात का अंतर था कि मेरे पिताजी ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे। वो हमेशा ही देवी देवताओं की उपासना करते थे और वो बजरंगबली के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अक्सर मुझे बजरंगबली की प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन मैं नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान था। तब मैं उनकी खुशी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ता था, उनके सामने सर झुकाता था, लेकिन मुझे उनमें आस्था नहीं थी। और इसी कारण मैंने अपने कमरे में किसी भी भगवान की तस्वीर, कोई भी मूर्ति, कोई भी पूजा पाठ की किताब नहीं रखी थी। जिस रात मेरे साथ वो घटना घटी थी, उस रात न जाने क्यों मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी और मेरी दादी की मृत्यु 2015 में हो चुकी थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि दादी के गुजरने के बाद मैंने हफ्ते तक खाना नहीं खाया था और ना ही अपने दोस्तों से बात की थी। मैं कई दिनों तक किसी छोटे बच्चे जैसा रो रहा था। मतलब दादी वैसे ही थी। दादी ने बचपन से मुझे पाला था। मतलब मेरे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार दिया था। मेरे माता पिता ज़्यादातर काम पर ही रहते थे और वही थी जो मेरा ध्यान रखती थी। कई बार तो दादी ने मुझे मम्मी पापा की मार से बचाया भी था। उस रात मैं हमेशा की तरह अपना बिस्तर लगा रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था और आमतौर पर मैं पढ़ाई खत्म कर 10 बजे तक सो जाता था।
लेकिन उस दिन दादी की याद आने की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, और फिर उसी कारण से मुझे सोने में भी बहुत देर हो गई। और तभी बीच रात मेरी नींद खुल गई। और हैरानी की बात यह थी कि तब मैं जाग चुका था, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था, जैसे मेरा शरीर उस जगह पर जम गया हो। मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुछ हलचल नहीं हुई। और शायद मैं तब स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में था। और तब मुझे एक बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ कि मेरे बेड के पीछे खिड़की की तरफ से कोई अंदर घुस रहा है। वो कोई बहुत ही बड़ी अजीब सी आकृति थी, जो कि कमरे में अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। जब उस आकृति ने मेरे कमरे में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वो आकृति मेरी स्वर्गवासी दादी की है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि कभी कभी आपके स्वर्गवासी रिश्तेदार दूसरे लोग से आपसे मिलने आया करते हैं। हमारे गांव में जागर जैसे रिचुअल्स में देवी देवताओं और मतलब देवी देवता हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते थे, लेकिन मैंने कभी उस बातों में विश्वास नहीं किया था। मुझे वो सब एक तरह का ढोंग लगता था। लेकिन अब जो मैं देख रहा था वो अगर सच था तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो मेरी दादी ही तो थी, और वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। लेकिन न जाने क्यों मेरी कमरे में जो आकृति थी वो मेरे आसपास घूम रही थी, और उसे घूमता हुआ देख मैं थोड़ा डर गया था। वो दिखने में भले ही मेरी दादी जैसी थी, लेकिन उसके जो हाव भाव थे वो मेरे दादी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उस आकृति के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो बहुत भयानक भी थी। वो मेरे कमरे के आसपास कुछ टटोल रही थी। और फिर उसे देख मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो दिखने में कोई इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है। और फिर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। वो आकृति आकर मेरे बेड के पास बैठ गई, और फिर उसने मेरे दोनों पैरों को कस कर पकड़ लिया। तब मेरा ज़ोर से चिल्लाने का बहुत मन किया, वहाँ से उठ खड़े होकर भागने का मन किया, लेकिन मेरा जो शरीर था वो मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं तब भी उसी ही अवस्था में पड़ा हुआ था, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। और वो आकृति मुझे देख बहुत ही बड़ी विचित्र तरीके से हंसने लगी, और उसे देख मैं बहुत भयभीत हो गया। और तब मैं समझ चुका था कि ये कोई भूत प्रेत जैसा कोई प्रकार है, लेकिन मैं बेबस था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे तो किसी भगवान का मंत्र जाप भी नहीं आता था कि मैं जिसके सहारे अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन मैंने मन ही मन में भगवान बजरंगबली के दिव्य स्वरूप को याद किया और मन में ही राम नाम का उच्चारण किया। मैं भले ही कोई मंत्र नहीं जानता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि लोग ऐसे वक्त में भगवान बजरंगबली को याद करते हैं, राम का नाम लेते हैं। और फिर कुछ ही वक्त में मेरे आंखों के सामने एक तेज प्रकाश सा होने लगा, जिस कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो मेरी आंखें चौंधिया गई हो। और तब उस आकृति की आवाज़ भी आनी बंद हो गई। उसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर मेरी आंख लग गई। और जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। नींद खुलते ही मुझे वो रात का अनुभव याद आ गया। उस वक्त भले ही वो सब कुछ मुझे कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि रात में मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ था। मैंने मन ही मन में भगवान के प्रति अपना आभार जताया, और फिर सुबह होते ही मैं मकान मालिक से मिलने चला गया, और मैंने उन्हें अपने साथ घटी उस घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि ये प्रेत आत्माएं माया का सहारा लेकर तुम्हें डराने का प्रयत्न करती है। कई बार तो ये तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों का रूप धारण कर, तो कभी उनकी आवाज़ की नकल कर तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है। इनसे बचने का बस एक ही उपाय है कि तुम किसी सकारात्मक शक्ति की शरण में रहो, ईश्वर का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, और अपने कमरे में भगवान से जुड़ी कोई वस्तुएं, धार्मिक ग्रंथ, मूर्ति, ऐसी चीज़ों को रखो जिससे कि कमरे का वातावरण अधिक से अधिक सकारात्मक बना रहे। ऐसे वातावरण में बुरी सी बुरी आत्माएं भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उस दिन के बाद से मैं भगवान बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा हूँ, और मैं उनमें बहुत आस्था रखने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी जो कि हमें अभिषेक कोटनाला जी ने भेजी थी। तो अब आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी,
और मिलते हैं इस संडे ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।